तो आज भी रेमेडी लेकर डॉक्टर कहें या नेचुरोपैथ कहें उम्मे राहिल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अब आपा कहना मतलब मुझे अब मैं आदी हो गया हूँ आप आपा कहने से। अब डॉक्टर और वो नेचुरोपैथ वाला जो वो था वो ख़त्म हो गया, बिकॉज के हम फैमिली की तरह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपा की रिस्पेक्ट एक पूरा स्टूडियो माशाल्लाह अपनी जगह पे करता है और ये हमारे ऊपर वाजिबात में से है कि रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। आप आज क्या वैसे रेमेडी है? आज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हैं, कोई एक दूसरे से लिंक सिंक नहीं हुई हुई हैं। पहली जो चीज़ है, गर्मी में एक कॉमनली इशू आता है चेहरे के ऊपर ब्राउन एंड ब्लैक तिल हो जाना। मोल की बात नहीं, तिल हो जाते, बारीक बारीक जो धब्बे ना ब्राउन हाँ, हो जाते बिल्कुल। हैं और वो बढ़ते जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा, वो बीच में ये जो बढ़ते जाते हैं जो इस पैच के ऊपर होते हैं ना, और ये नोज अच्छा, पे और इसी से पिगमेंटेशन फ्रेकल्स अलग हैं। जो तिल होते हैं बारीक बारीक डॉट की सूरत में, अच्छा किसी किसी को काले तिल होते हैं। अच्छा, कम तिल तो खूबसूरती की निशानी है, जब वो ज़्यादा होते हैं तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो उसकी हम आज रेमेडी लेके आए हैं। दूसरा, गर्मी में एक इशू होता है, जैसे उस दिन भी कॉलर ने कहा था कि एकदम से खाना खाया रखा हुआ था, पेट में दर्द शुरू हो गया। तो अचानक किसी भी चीज़ के अक्सर गर्मी में खासकर पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो गया, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाई बीपी को किस तरह से कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर। यस। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर जो हमारे जितनी भी लोग देख रहे हैं और उनमें है कि इसमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल से फिर कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड प्रेशर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जब अच्छा वो पूरी एक चेन है, कहते हैं ना, एक के साथ दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, वो पूरी एक चेन चलती है बीमारियों की। बिल्कुल। तो अच्छा, वो ब्लड प्रेशर जब होता है, अल्लाह ना करे जब हाई होता है, तो बहुत सारे उसकी जो कंडीशन है, सर का भारी होना, बॉडी का स्वेल कर जाना, कुछ समझ में नहीं आ जाता, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और वो बिल्कुल ये कंडीशन होती है। अल्लाह ना करे ज़्यादा अगर होने लगे तो फिर आपका जो है स्ट्रोक का भी खतरा होता है, ब्रेन हेमरेज का भी खतरा होता है। ये सारी कंडीशंस फिर इसके अलावा जब ये वाली चीज़ें होती है तो आपका मेरे ख्याल से वो मेंटली एक स्ट्रेस होता है कि यार ये पेन कर रहा है, वो गैस मूव कर रही है, कभी ऐसा लगता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक इतना सीवियर होता है, मतलब जो जिसको बीपी होता है ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए कहा कि अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे, मेरे साथ मेरी टीम भी होती है और पेशेंट्स भी देखे हैं कि उनसे फिर कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल। गुस्सा कर रहे होते हैं, या वो अगर औरतें हैं तो घर में बच्चों पे चीख रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा होता। और वही बात है, उसको कंट्रोल करना वो होता है कि लाइफ टाइम अपने दवा खानी है। तो उसमें अच्छा पहले तो एक एज में हुआ करता था, बट अब बहुत यंग एज में होने लगा है। तो उसके लिए यह है कि बहुत सिंपल सी कुछ आसान सी चीज़ें हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। शुरू से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा ही नहीं। कभी कभार किसी वजह से हो जाता है तो उसके लिए हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे रहता है तो उसके लिए लाजमी डॉक्टर के पास जाना, उसको रेगुलर चेकअप करवाना और उसकी मेडिकेशन ज़रूरी है। बट ये जो है एकदम से जो बढ़ता है और आप कहीं महफिल में बैठे हैं, कहीं घूमने फिरने गए हैं, तो उसके लिए एक आसान सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है आपा, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप जितनी भी रेमेडीज़ हैं और जितनी भी हमारी रेसिपीज़ हैं आपको सब के सब यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। आज फूड हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको तमाम हमारे शोज़ अब तक के जो चल चुके हैं वो तमाम आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अगर कोई लिखना भूल जाता है या मिस कर जाता है तो वो कॉल करके भी पूछ सकता है और इसके अलावा यूट्यूब पर भी देख सकता है कि आपा की जो भी रेमेडीज़ हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, जो कि हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप वो सवाल कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा आपा, ये जो अब जो जिस तरह से पहले जब हमने देखा हम छोटे थे तो एक एज ग्रुप होता था, जिस तरह से आपने कहा कि अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब कम एज के एज में भी लोगों को जो है ना ब्लड प्रेशर का हो रहा है। तो अच्छा, पहले ये होता था कि बड़ी एज ग्रुप के लोगों को ब्लड प्रेशर का होता था, बट अब 35, 32 वालों को भी ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये तो बड़ी इज्जत से आप एज बता रहे हैं, इससे भी कम में होता है। इससे भी कम में होता है। अच्छा, अब ये वजह क्या है? क्या खाना सही नहीं है या टेंशन स्ट्रेस है, ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले खाना सही नहीं है, आपका ओबीस हो जाना, वेट बढ़ जाना। वेट बढ़ गया है, आप खाना सही नहीं खा रहे, स्ट्रेस अपनी जगह पे, स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा एक मेन कॉज है, रूट कॉज कहना चाहिए वो है। और आज तो स्ट्रेस छोटे से बच्चे को भी है। जैसे एक ज़माने में हम कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ एक ख़ास एज में या बहुत ज़्यादा मीठा खाने वालों को होती है या बहुत ज़्यादा मोटे लोगों को होती है,
बट अब ऐसा नहीं है। तो पैदा हो रहा जो बच्चा उसको भी है। उसको भी है, और डायबिटीज़ आपकी हो गई या आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये बहुत लीन से लोगों को, बहुत केयर करने वाले लोगों को भी हो रही है, जैसे कि वो स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है, और लाइफस्टाइल, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी डाइट बहुत पुअर हो गई है। तो हम खाना से पेट भरने को खाना समझते हैं। मतलब मेन आप जिस तरह से आप बात करें तो मुझे लगता है कि हमें मेन जो है वो फोकस करना चाहिए अपने डेली की डाइट के ऊपर। बिल्कुल, है ना, कि खाना हमारा अच्छा हो और हेल्दी होना। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि मुरगन ग़िज़ाएं जो है भरी हुई हैं। हाँ? आप हेल्दी फूड होना चाहिए। हाँ, मतलब उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यूज जो आपने डेली की इनटेक करनी है वो पूरे हों। ठीक है, आपका वेजिटेबल उसमें काउंटेड हो, मीट उसमें काउंटेड हो, कार्ब उसमें काउंटेड हो, तो ये सारी चीज़ें आप जो ले रहे हैं वो मैटर करता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे, जैसे अब हम जैसे आप कोई रेसिपी बता रहे हैं या कोई ख़ास आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे स्प्राउट्स का इस्तेमाल कितना होता है। रूटीन में कौन करता है? कोई भी नहीं करता। मतलब ये तो शायद अयाशी की चीज़ है, और वो कितनी हेल्दी चीज़ है, उसका इस्तेमाल कितना रेगुलर होना चाहिए कि लोग उस पर जाते ही नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं। जैसे हम अपने नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कितने जायके होते हैं। मीठा होता है, आपका नमकीन हो गया और खट्टा हो गया। दो जायकों को तो हम संभाल ही नहीं करते, जो एक जिसमें एक आपका जो है कड़वा भी एक जायका ही है। सही है, बिल्कुल। और वो कड़वाहट ही, जब जैसे करेले की हम बात करते हैं, हम करेले को धो के उसकी कड़वाहट भी खत्म कर देते हैं। तो वो कड़वाहट बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल। इवन के जैसे मैं आपकी कड़वाहट से बात आई, बल्तिस्तान नॉर्थ एरिया के अंदर बादाम, जो कड़वे बादाम होते हैं ना, उसका ऑयल का खाना बनता है। ओहो, आप यकीन जाने वो इसीलिए मेरे ख्याल से लाल सुर्ख होते हैं कि वो हर नेचुरल जो फ्लेवर्स हैं और जो चीज़ें हैं उनका इंटेक रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो देखिए, अब सारे अगर सिर्फ मीठा खा रहा है तो उसको शुगर हो रही है, कोई सिर्फ नमकीन खा रहा है तो उसका बीपी बढ़ रहा है, और जो अगर सिर्फ खटास खा रहा है तो उसको कभी किसी को टॉन्सिल्स का इशू कुछ है। लेकिन अगर आप सारे जायकों को अपने दस्तरखान, अपने ग़िज़ा का, अपना रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें कड़वा जायका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। बिल्कुल। आप इसके साथ एक कॉलर हैं, फर्स्ट उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, यास्मीन बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक है जी, ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहती हैं? आप ही से बात करनी थी। इन्होंने ना परसों नुस्खा बताया था वो वेट कम करने का। जी, तो वो बता दें। ठीक है यास्मीन, और कुछ पूछना है आपने? नहीं हुए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपके प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आपा अभी बता रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़ जी। आपा अच्छा, उस दिन जो हमने बताया था, परसों की बात कर रही है, तो हमने इनको बताया जो हमारा एक अर्क है जो कि डिफरेंट अर्कियात का मुरक्कब होता है, जिसमें उसमें अर्के मकाओ होता है, अर्के पुदीना होता है, अर्के बादियान होता है। वो तैयार बॉटल मिल जाती है और वो खुद भी बना सकते हैं आप। अच्छा, ये किसी आपके क्लिनिक के अलावा किसी पंसारी की शॉप पे सारे अर्कियात मिल जाते हैं, जो कि हमने एक कंपाउंड बना के रखा हुआ है। ठीक है। जो मेन वेट के लिए कंपाउंड जो उसने बॉटल में दिखाई थी वो हमने बना के रखी हुई है, वरना ये सारे अपने जो मैंने अर्कियात बताया, अर्के मकाओ हो गया, अर्के बादियान हो गया, अर्के पुदीना हो गया, इन तीनों को आप मिला लें, उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब भी मिला लेते हैं। ठीक है। ये चारों अर्क मिला के आपने एक बॉटल तैयार कर ली, तकरीबन 1 लीटर की। उसमें मैंने जो है ऐड किया था वो जो अमलतास की फली, एक कॉइन आपने उसके अंदर डाल दिया। वो जो स्टिक जो थी, वो लंबी स्टिक जो है उसको, हाँ, 1 इंच आपने वो डाल दी उसके अंदर, और उसमें आप ज़रा से तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन आप उसके अंदर 1 पिंच जो है मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा। और बस ये पानी आपने पूरे दिन में ख़त्म करना है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है या उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर जो है तकरीबन आधा चमचा मेथी दाना भी ऐड कर दें। ये तमाम चीज़ें डाल के आप रख दें, और ये पानी पूरे दिन में ख़त्म करना है। ये अच्छा, सिर्फ यही पानी नहीं पीना, सादा पानी आप पी सकते हैं। सादा पानी का इंटेक जो रेगुलर है वो आप रखें। बिल्कुल। ये तो आपके 4 गिलास बन जाते हैं, तो इसको आप दिन में 4 दफ़ा 1-1 गिलास करके पी लें। सुबह पी लिया, दोपहर, शाम, रात। और बाकी जो सादा पानी आप पी सकते हैं वो आपने रेगुलर पीना है। और अगर आपको एकदम से नहीं पिया जा रहा तो आधा गिलास खाने से पहले और आधा गिलास खाने के बाद। ये रोज़ाना आपने बना के करना है। कम से कम हम 1 मंथ कहते हैं, लेकिन ये पहले ही 10 दिनों में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आपके फिर भी समझ में ना आया हो तो मैं फिर कहूँगा कि आप YouTube पे और हमारे पेजेस के ऊपर आपको आपा की तमाम रेमेडीज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से आपा की रेमेडीज़ देख सकती हैं।
जी आपा, तो आज पहली अच्छा, रेमेडी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने कहा था ब्राउन तेल हो गए, काले तिल हो गए। जब लड़कियां बच्चियां बड़ा परेशान होती हैं और जितना हम परेशान होते हैं चीज़ें हमारी बढ़ती चली जाती हैं, उसके लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, ये सेब का सिरका है। तकरीबन आपने ये 1 चमचा लिया और इसके अंदर ये प्योर एलोवेरा। अच्छा, मैं प्रोसेस एलोवेरा यूज़ नहीं करती, प्योर आपका जो है आपने प्योर एलोवेरा जेल लिया है। और ये है कैस्टर ऑयल, ये आप कैस्टर ऑयल, ठीक, अरंडी का तेल, ये आपने लिया 1/2 टीस्पून, आधा चमचा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें अगर आप अलग अलग लगाते हैं तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, चाहे दाग धब्बे निशान हर चीज़ के लिए। लेकिन हमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया, तीनों को मिला लिया, सेब का सिरका, एलोवेरा जेल और आपका जो है कैस्टर ऑयल। अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो कैस्टर ऑयल उसके अंदर मौजूद है, एलोवेरा जेल मौजूद है। अगर कोई एक्नी है तो भी आप देखें इसके अंदर सेब का सिरका मौजूद है, लिहाजा ये किसी भी तरह के स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये जो मिक्सचर बन गया, आपने करना क्या है, रात को फेस वॉश करना है, फेस को ड्राई करना है। स्किन को ड्राई करने के बाद ये थोड़ा सा मिक्सचर लेके पूरे फेस पे लगा के, अगर इसके अलावा भी तेल आपकी बॉडी के ऊपर भी है, नेक के ऊपर भी है, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। बट मोस्टली जो है ब्राउन और ब्लैक तेल जो है वो फेस के ऊपर होते हैं, तो आपने पूरा मसाज करना है, हल्के हाथ से मसाज करके इसको छोड़ दें और इसको सुबह उठ के आप इसको वॉश कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मली पूरी रात लगाने को इसलिए कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे आप इस मिक्सचर को लगा रहने दें। जैसे कि दिन में आप 4 से 5 घंटे लगा के नहीं छोड़ सकते, तो रात को आप इजीली लगा लीजिए और उसको सुबह वॉश कर लीजिए। रिजल्ट इसके खुद बताते कि आपके स्किन क्लियर होना शुरू हो गई है। इसकी इसी के साथ आपका एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहते हैं? आप प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं आप। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। जलाल भाई, मुझे यखनी की तरकीब बता दें, मुझे अच्छी नहीं बनती। जो घर में यखनी बनाते हैं, चिकन की यखनी जो पीने वाली जो होती है, वो अच्छी नहीं बनती मेरी, प्लीज बता दें आप मुझे। और इसके अलावा कुछ पूछना है आपने? और चिकन का सूप मुझे प्लीज बता दें, जो घर में हम बनाते हैं सादा सा ना, चिकन सूप, फॉरन सूप नहीं, चिकन सूप, चिकन बोटी वाला। अच्छा, चिकन सूप, क्लियर ब्रॉथ की बात करें, क्लियर सूप की? जी, क्लियर सूप जो कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है? जी ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अभी तो हम आपा से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपा के रेमेडी चल रही है, तो मैं जब किचन में जाएंगे तो फिर मैं आपके दोनों सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है जी? अच्छा आपा, आपने तिल के बारे में बताया, इसमें 3 चीज़ें आपने, एलोवेरा था, कैस्टर ऑयल था और एप्पल विनीगर था, ठीक है? तो अच्छा, अब मैंने ये सुना है कि ड्राई स्किन और ऑयली स्किन को दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। तो अब ये जो रेमेडी है, ये दोनों पे अप्लाई हो सकती है? ड्राई स्किन के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर, एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर, सेंसिटिव स्किन के ऊपर, हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और हाँ, अगर कोई जख्म है, अल्लाह ना करे, कोई कट है, उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है, विनेगर तकलीफ पहुंचाएगा, बाकी आप इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, तो और ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन, मेरी ना, मैं कल जब शाहनज़ीर साहब से थे तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि ये जो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का जो गेम ऑन होता है, लाइक क्या कहेंगे कि उनको ट्रीट करने का जो तरीका है वो क्या है, मतलब? अच्छा, पहले तो ये कि अपनी स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ही बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। वो कहते हैं आप बता दें क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राई स्किन आपकी है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, मैच्योर स्किन, 2 स्किन नहीं होती, बहुत सारी टाइप होती है। 5 स्किन आपने बता दी। बिल्कुल, मैच्योर स्किन। अगर स्किन आपकी ऑयली, सिंपल तरीका ये कि सुबह उठ के आपने अच्छी तरह से, जो भी आपने रात को लगाया, सुबह उठ के अच्छी तरह से जो भी आपका फेस वॉश है, सोप है, जो भी इस्तेमाल करते हैं, बेसन, आटा, वॉटएवर, आपने मुंह को धो लिया। सही है। धोने के बाद उसको ड्राई किया और उसको छोड़ दिया, ऐसे ही खुश्क होने दें। थोड़ी देर बाद जो है आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं ड्राई होने के बाद। अगर आपके चेहरे पे जो है स्किन के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए, लगे चिकनाहट हो गई, आपको लगता है कि थोड़ा कहीं कहीं शाइन आ रही है, इट मीन्स स्किन ऑयली है। बहुत सारे लोगों के तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, तो वो ऑयली स्किन है। आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपको ना खिंचाव आ रहा है, ना चिकनाई आ रही है, ना शाइन है, आपको कोई परेशानी नहीं है, इट मीन्स स्किन जो है आपकी नॉर्मल है। अगर थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि सफ़ेद सफ़ेद पैच बन रहा है या चेहरे के ऊपर खिंचाव, थोड़ी स्किन आप डिस्कम्फर्ट सा फील कर रहे हैं, टाइट हो रही है, खिंच रही है, वो आपकी स्किन ड्राई है। अब क्या होता है, कुछ स्किन होता है कि थोड़ी देर बाद आपको कहीं से रेड होगी, कहीं से इचिंग होगी, कहीं पे बर्निंग होगी, हाथ भी लगेगा वहाँ पे रेड हो जाएगी, वो स्किन सेंसिटिव होती है कि कुछ भी लगेगा तो स्किन पे एकदम रेड पैच आ जाएगा। और एक स्किन मैच्योर होती है कि कुछ भी लगा ले उसके ऊपर ना एक खुरदरापन सा फील होता है
कि आपको एक स्किन के ऊपर एक फ्लॉलेस कह लें या सॉफ्टनेस आपको फील नहीं होती, आपको लगता है चेहरे के ऊपर कहीं से कुछ है। जैसे अच्छा पहले आपको आपा इसमें ये स्किन का क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। एक रेमेडी इन्होंने बताई जो कि स्किन के लिए थी और जो आपके काले तिल हो जाते हैं और पैचेस पड़ जाते हैं उसके लिए, जिसमें एलोवेरा पैचेस था। नहीं, ब्राउन तिल और काले तिल। ब्राउन तिल और काले तिल, हाँ आई एम सॉरी, ब्राउन तिल और काले तिल। वो फिर लोग कहेंगे अच्छा ये छाइयाँ खत्म नहीं हुई, सारा उसके लिए भी चल जाएगा। नहीं, काला तिल और ब्राउन तिल के लिए था। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे स्किन की ऑयली और ड्राई स्किन की, तो मैं तो 2 स्किन समझ रहा था बट आपा ने 5 स्किन बता दी। तो चलते हैं आपा की तरफ और बाकी की जो 2 रेमेडीज़ हैं उनके बारे में भी पूछते हैं और साथ में स्किन के बारे में जो आपा बता रही थी। लास्ट एक स्किन रह गई थी मेरे ख्याल से, सेंसिटिव हो गई थी, सेंसिटिव, ड्राई, नॉर्मल हो गई थी, ऑयली हो गई, चार के एक होती है हमारी मैच्योर स्किन। मैच्योर स्किन, मैच्योर स्किन के बारे हाँ। में आपा बता रही थी। बट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। कुछ भी पूछना हो हेल्थ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, उसका इलाज आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेमेडी के अंदर आपा बताएंगे। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर आज फूड और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट। जी आपा। अच्छा स्किन जो है डिफरेंट, इससे कि लोग सिर्फ इस 3 में उलझ जाते हैं, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कुछ अब सेंसिटिव है। बट सारा जो मेन जो इशू है वो कॉम्बिनेशन स्किन को ट्रीट करना, देन ड्राई स्किन को ट्रीट करना है। ऑयली स्किन बेस्ट स्किन होती है। अच्छा। जिसको हम लोग बहुत समझ रहे होते हैं कि जी पोर्स खुल गए हैं और उसकी लाइफ जिस कहते हैं ना ज़्यादा अरसे तक यंग रहती है, उस पर छाइयाँ झुर्रियाँ नहीं आती हैं, लाइंस नहीं पड़ती हैं, इसलिए कि ड्राइनेस की वजह से वक्त से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, खिंचाव की वजह से, रफनेस की वजह से। तो सिर्फ ऑयली स्किन को कंट्रोल, मतलब उसका ऑयल कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उससे अच्छी स्किन कोई नहीं है। वो आप 50 साल में भी आप 20-25 साल के दिखेंगे अपने स्किन की वजह से। क्या बात है, देख लें बस। फिर दानिश भाई, असद भाई, आप लोग ये समझ रहे हैं ना? फिर आप समझ जाइए 60 साल के दिखते हैं 25। अच्छा दूसरा ये कि जो ड्राई स्किन होती है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। बहुत कम एज में उसमें लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, फ्लेकी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन बहुत रैश हो जाती है, उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जब हम उसके ट्रीटमेंट्स करते हैं तो भी बच्चियाँ बहुत कंफ्यूज होती हैं, बच्चियाँ हो या बच्चे। कॉम्बिनेशन स्किन, जब आपने पूछा ऑयली स्किन पे क्या करें, अलग अलग ट्रीट करना है, कॉम्बिनेशन स्किन का इशू होता है कि आपका टी जोन एरिया ऑयली है और चीक्स का एरिया जो है आपका ड्राई होता है। टी जोन आपका ऑयली एंड देन बाकी एरिया ड्राई होता है। उसका जो उसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल चलना पड़ता है कि जब आप सनस्क्रीन लगाएंगे, आपने 2 तरह का सनस्क्रीन यूज़ करना है या बैलेंस करना है। भाई इनकी ज़िंदगी मुश्किल है थोड़ी। एग्जैक्टली। अच्छा उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, आप वाटर बेस ले लीजिए और आप अपना हल्का सा मॉइस्चराइज़र जो आपका ड्राई पैच पे लगा के आप एक जो थोड़ा सा वाटर बेस आपका जो सनस्क्रीन है वो इस्तेमाल कर लीजिए। ना ड्राई करेगा ना वो ऑयली करेगा, तो वो पूरा चल जाएगा। लेकिन अगर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसके लिए आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि ड्राई पैच के ऊपर आपने वो चीज़ लगानी है जो स्किन को ज़्यादा ड्राई ना करे, और ऑयली पैच उसके लिए जो है आपने वो प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो आपका ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे। तो इनके लिए सबसे बेस्ट होता है वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। वाटर बेस्ड और इसके अलावा जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि वो टमाटर वगैरह और सिंपल ऑयल के लिए तो देखें वो तो आप टमाटर, आपका टोमेटो पेस्ट लगा लिया है, टोमेटो जूस लगा लिया है आपने, जो अपना मिंट है उसका स्प्रे कर लिया है, उसके अलावा आपने बेसन का मास्क लगा लिया, तो सब ये अपना जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो ऑयल कंट्रोल करना तो दुनिया का आसान काम है। क्या बात, मुश्किल समझ बट आसान काम है। और अगर ड्राई है तो भी कोई मसला नहीं है, आपके पास मलाई मौजूद है, दही मौजूद है, मक्खन मौजूद है, फ्रेश क्रीम मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स मौजूद हैं जो भी आप खा रहे हैं, जो गर्मियों के जो फ्रूट्स, जैसे आपका खरबूजा हो गया है, आपका तरबूज, वाटरमेलन हो गया है, केला हो गया है, ये आप लगाइए, आपको हाइड्रेशन मिलेगा। क्या बात है। आप इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं फातिमा हसन बात कर रही हूँ कराची से। फातिमा हसन, कैसी हैं फातिमा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी फातिमा, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपस से पूछना चाह रही थी जी मेरे ना पूरी बॉडी में ना मस्से निकल रहे हैं। ओके सही है। तो ना वो पूरी बॉडी पे बहुत तेजी से पहले छोटे होते हैं और ना फिर उसके बाद बड़े हो जाते हैं। ओके आपकी एज क्या है फातिमा?
मेरी 37 है। 37 आप और ना मेरे सीजर भी बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं, ठीक है, समझ तो इसलिए भी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ना मेरी नेक बहुत ब्लैक हो रही है। ओके, राइट। वेट ज़्यादा है? हेलो, नहीं है, वेट नॉर्मल है। नॉर्मल है, ओके। चलें आप जी, और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस यही सवाल है, बस ऐसा बता देंगे मैं जल्दी से ना सारे मसले सही हो जाए। अच्छा, क्योंकि आप फातिमा स्क्रीन के सामने आ जाए ताकि आपको बताएं, ठीक है? थैंक यू, चलें, आपका बहुत अच्छा शो है। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप देखिए पहली चीज़ ये कि खुद ही इन्होंने थोड़ा सा अपना मसला ही बताया और खुद जो एक तरह से डायग्नोस भी कर दिया कि इनकी नेक भी ब्लैक हो रही है। इट मीन्स इनके इंसुलिन लेवल भी बढ़ रहा है और बॉडी को डिटॉक्स करने की नीड है। अगर आपके मोल्स हो रहे हैं, सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, एलर्जी टेस्ट करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोल्स मस से निकलना शुरू होते हैं तो ये ऐसे नहीं निकल जाते हैं, और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ख़ासकर मैं बच्चियों को कहूँगी, सैलून जाती हैं या घर में किसी और को भी इस तरह का कोई है तो वो टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कोई अगर आप सैलून गई है, कोई प्रोडक्ट यूज़ वाली प्रोडक्ट स्पंज वगैरह यूज़ कर लिया है तो ये लगते भी हैं। ओके, तो इसमें अपने बहुत ख्याल रखना। और आपको है बॉडी में बढ़ रहे हैं तो आप अपना टॉवल अलग रखना है, अपने सोप वगैरह अलग रखना है, ताकि बाकी लोगों को ये घर के जो लोग हैं वो सेफ रहें। आप टेस्ट ज़रूर करवाइए। उसके अलावा जो है आप एक विटामिन ई का इंटेक अपने रूटीन में बढ़ा लीजिए कि विटामिन ई के कैप्सूल्स खाना शुरू कर दीजिए, इससे कि आपकी नेक भी ब्लैक हो रही है और वेट आपका ज़्यादा नहीं है। तो आपने थायराइड प्रोफाइल भी करवाना है, अपना इंसुलिन लेवल भी चेक कराना है। और आसान सा हल बता देती हूँ कि सिर्फ जो बज़ाहिर जो होता है फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कि आपने करना क्या है कि बलाई लेनी है, फ्रेश क्रीम लेनी है, उसमें कड़वे बादाम ऐड करने हैं और मूली के बीज ऐड करने हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छी तरह से नेक के ऊपर लगा के मसाज करना है। आलमंड और इसका पेस्ट बनाना है या पाउडर बना लें, वो दही के साथ पेस्ट बन जाएगा। उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, देन उसके बाद स्क्रब करते हुए उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको ड्राई नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कोई क्लिनिक करीब है या आप आ सकते हैं तो वहाँ पे नेक पील ज़रूर करवाइए। केमिकल पील होती है और उसको एक दफ़ा देख लेंगे कि भाई उसकी कंडीशन क्या है। जब आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है, आपने कहा मस्से बढ़े, विटामिन ई तो इस्तेमाल करेंगी, लेकिन इसके साथ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चाक्सू जो है वो इस्तेमाल करते हैं खाने में सुबह शाम, तो उससे भी मोल्स कम होते हैं, लेकिन इतने जो ज़्यादा मस्से हैं तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और विटामिन ई के साथ उसको एक दफ़ा कॉटरी के थ्रू रिमूव करवा लीजिए। पाइनएप्पल का जो छिलका होता है, जो ऊपर का जो उसका जो क्राउन होता है, वो इनर साइड से आपने उस मस्सों के ऊपर लगाएंगी तो वो मस्से झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इजी वे है कि आप कॉटरी करवा लीजिए, या एक उसकी मेडिसिन आती है ड्यूफिल्म के नाम से, वो एहतियात से उनके ऊपर लगाइए, 2 से 3 दिन में मस्से झड़ जाते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फातिमा आपको, कि आप कराची की हैं तो आप अगर क्लिनिक विज़िट करें और अपने टेस्ट वगैरह कराने के बाद आप आपा के पास विज़िट करें और प्रॉपर इसकी मेडिकेशन जो है ना आप दिखाएं, क्योंकि इंसुलिन और मतलब 37 तो कोई एज नहीं, तो अपना ख्याल रखें बस, और इसका प्रॉपर इलाज कराएं। जी आपा, रेमेडी। अच्छा, बहुत आसान सी झटपट वाली बताती हूँ कि नॉर्मली एकदम से क्रैम्प्स पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत ही शिकायत होती है कि खाना खाया है या एकदम से कुछ खाए बगैर भी पेट में दर्द, मरोड़, जिस तरह से लेडी बहन ने कॉल की थी कि मेरे बेली बटन के बाद जो है ना पेट में दर्द हो गया, चुभन सी हो रही है या क्रैम्प्स, बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कुछ खाया और पेट में दर्द शुरू हो गया, बच्चे बहाना भी करते हैं। तो उसमें करना क्या है, अब एग्जाम्स भी हो रहे हैं, कि सिंपल 3 चीज़ें आपके पास, हल्दी घर में होती है, नमक घर में होता है, अजवाइन भी घर में होता है। तो तीनों का आसान सा मतलब इसको आप मिक्स करके रख सकते हैं इक्वली। आपने जस्ट चुटकी भर, चुटकी बहुत ज़रा सा मैं बता रही हूँ, निकाल के दिखा रही हूँ, चुटकी बस इतनी सी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस ये जिस पर आपको दर्द हो इतना सा लेके फाँक के गर्म पानी पी लेना है। ओके। और जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है खाना खाने के बाद एकदम से पेट में दर्द होता है, उनको लगता है कि ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ अजीब सा डिस्कम्फर्ट सा फील करते हैं, तो खाने के बाद भी इसको रूटीन में खा सकते हैं। मिकदार आप देख रहे हैं कोई ज़्यादा नहीं है, लिहाजा टेंशन की बात नहीं। अगर छोटे बच्चे भी तो हल्दी और नमक मिला के उनको खिला दें और पानी पिला दें, पेट का दर्द जो है इंशाल्लाह मिनटों में सही हो जाएगा। और अगर लेकिन फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं कि डांट के उसको घर में बिठा दें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसी के साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं जैनब बात कर रही हूँ कराची से। मुझे डॉक्टर से स्किन के लिए कुछ पूछना था। जी जैनब, मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पर ना एक्नी है और उस एक्नी तो चली जाती है लेकिन उसकी दाग चेहरे पे ही रह जाते हैं। हाथ लगाती हो? नहीं, लग तो जाता है हाथ, मतलब हाथ लगाए बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना आपा, हाथ तो लगता ही होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एज बताओ अपनी। और मेरी एज है 18 और मुझे ना बालों के लिए भी पूछना था कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ना। ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। और कुछ जैनब? नहीं, बस बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। स्क्रीन के सामने आ जाए आप ताकि आपा आपको रेमेडी बता दें। थैंक यू वेरी मच जैनब, अल्लाह हाफिज। जी देखिए, एक्नी एज है, एक्नी होगी, हो जाती है, ऑयली स्किन वालों को भी हो जाती है, ख्याल नहीं करते तब भी हो जाती है। और उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। टेंशन उस वक्त होती है जब आप एक्नी को चाहते हैं कि वो आपको जो मेहमान है अपने वक्त से पहले चला जाए, और उसको जब आप ज़बरदस्ती भगाते हैं तो वो अपना निशान छोड़ जाता है। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि अगर एक्नी हो गई है, पहली चीज़ कि उसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज़ वाटर, प्योर रोज़ वाटर है, किसी दिन मैं बनाना भी सिखा दूँगी, उसका स्प्रे आपने करते रहना है। दूसरी चीज़ कि आपका पुदीना हर घर में होता है, ये मैं इसलिए सबसे आसान होता है तभी बताती हूँ। नीम हर घर में अक्सर जगह पे लगा हुआ है। नीम और पुदीना मिला के जो है आपने उसका पेस्ट बना के वो लगा लेना है। क्या बात है। और उसके अलावा जो आसान सा हल ये कि अगर आपको लगता है कि वो बहुत पेनफुल हो रही है तो उसके लिए डिफरेंट ऑइंटमेंट्स आती हैं, बट सबसे बेहतर ये है कि हल्दी लीजिए, एलोवेरा जेल लीजिए और इन दोनों को मिक्स करके सिर्फ दानों के ऊपर लगा दीजिए, तो वो दाना बैठना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है। और नीम जो है, नीम के पत्ते उबाल के उस पानी से अपने मुंह धोना शुरू कर दीजिए, या सिर्फ उसका स्प्रे करना शुरू कर दें तो भी दाना कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, दाने तो बैठ जाते हैं, निशान रह जाते हैं। खाने में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दीजिए, विटामिन सी वाली चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा जो है जो क्यूकम्बर स्लाइस, एक खीरे का टुकड़ा लेके और उसका जो है अच्छी तरह से मसाज कीजिए, रब कीजिए उस निशान के ऊपर, तो भी वो ग्रेजुअली ख़त्म होगा। और उसके साथ साथ जो एक सर दर्द की गोली होती है घुलने वाली, आपने एक वो गोली लेनी है, थोड़ा से आपने रोज़ वाटर लिया, उसमें वो गोली डाली है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है और उसके साथ मिलाया गंधक आंवला सार। इसका पेस्ट बना के आप लगा देंगे तो वो आपकी स्किन को ग्रेजुअली पील करेगा। गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार। सल्फर एक सिंपल गंधक होता है, बट ये जो है एडिबल आपका जो गंधक होता है, और ये स्किन के लिए होता है। तो इसको आपने मिला के इसको जो है आप लगाना शुरू करें तो ये निशान आपके इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन निशान जाने में टाइम लगता है। निशान जाने में टाइम लगेगा, मगर ज़ैनब अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप YouTube के ऊपर हमारे चैनल पे ये तमाम रेमेडीज़ बार बार देख सकते हैं और वहाँ से आप लिख भी सकते हैं। जी आप थर्ड रेमेडी। अच्छा जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ा कॉमन इशू है हाई बीपी के लिए। अच्छा, इसका ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ इसका रेशो आप देख लीजिए और इसको बना के रख लीजिए। उन लोगों के लिए जिनको एकदम से बीपी शूट कर जाता है, ऐसे कि आप हर वक्त अपनी दवा खाने के बावजूद भी ये कभी भी आपका बीपी एकदम से शूट करता है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स भी होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, मैं वो भी बता रही होती हूँ। बट ये कि फ़ौरी तौर पे रिलीफ मिलना ज़रूरी है। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं या आप रिलैक्स होते हैं या आप अपनी मेडिसिन पे जाते हैं, तब तक एकदम से तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो। इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, हाँ, तकरीबन 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। ठीक है। 1 खाने का चमचा हम लेंगे सौंफ। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे आधा चमचा छोटी चंदन, चंदन, इसरोल बूटी भी कहते हैं, छोटी चंदन, हाफ टी स्पून। अच्छा, मैं इसकी स्मेल किया था अभी। ओहो, अच्छा, छोटी चंदन की स्मेल खराब नहीं होती। इसके साथ मुश्क बाला मिला हुआ है। अच्छा। और आधा चमचा डालेंगे मुश्क बाला का। ठीक है। तो मुश्क बाला की स्मेल बड़ी बुरी होती है, बट वो लोग जो एंजाइटी का आपा को भी स्मेल बुरी लगती है और मैंने स्मेल के बिल्कुल जो है ना हो गया। बहरहाल आपा एक कॉलर है और ये रेमेडी साथ लेके चलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं इशरत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। इशरत फैसलाबाद से। जी इशरत, क्या कहना चाहती हैं? मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से, मेरे मैदे में अक्सर दर्द रहता है। ठीक है। और बीपी भी मेरा हाई होता है, बीपी की मैं टैबलेट लेती हूँ, बीपी तो कंट्रोल है मेरा अब, लेकिन मैदे में दर्द है। मैंने आज पहले टेस्ट भी करवाया है तो वो नेगेटिव आया मेरा। ठीक है। लेकिन मैदे में दर्द फिर भी मेरे 1-2 माह बाद शुरू हो जाता है। ओके, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है? जी, कभी कभी होती है। ठीक है। और तेजाबियत भी होती है मैदे में।
राइट, ठीक है, मैं बता ठीक है इशरत, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, आप अभी बता देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, अल्लाह हाफिज़ जी। आपा पहले मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर का तो अभी आपा बता रही हैं, वो आप नोट कर लें। ये तीनों चारों चीज़ें आपने इस रेशो में मिक्स कर ली हैं। उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद तकरीबन इतनी सी आधी चमची से भी थोड़ी सी कम क्वांटिटी, ये रोज़ाना आपने खानी। जिनका भी बीपी हाई रहता है इसको खाने का कोई नुकसान नहीं है। ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको एंग्जाइटी डिप्रेशन रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, वो इसको रात को खाना शुरू कर दें तो ये आपको बहुत रिलीफ देगा। और यही पाउडर अपने साथ जो है, हाँ जी, ठीक है, अपने साथ आपने लेके चलना है ताकि जैसे तबीयत खराब हो एक चुटकी जबान के नीचे रख लें। और वो जो मैदे का था आपका, वो भी जल्दी जल्दी अगर आप मैदे बता का अगर दें। आपका सिंपल ये है कि एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, उसका आपने खास ख्याल रखना है। एक कहवा बता देती हूँ, और बड़ा अवामी सा कहवा है कि उसमें आपने पुदीना, दालचीनी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है। इसको आपने पकाना है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें सौंफ भी ऐड कर लें, और खाने के बाद ये कहवा ज़रूर पिया करें, या नींबू का छिलका डाल के उसकी चाय बना के खाने के बाद पिया करें। टेस्ट भी करा लें। टेस्ट उनका वो नेगेटिव आया, नेगेटिव उसका आया है, लिवर का। एच पाइलोरी कराया इन्होंने, ये लिवर कराया था मुझे एच पाइलोरी। अच्छा, एच पाइलोरी मैंने कहा। अच्छा चले आपा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और मैंने बहुत कुछ सीखा, और यकीन करें मैं लिख रहा होता हूँ यहाँ पे ताकि मैं बाद में जो है ना ये चीज़ें देख सकूँ, और जलाल की किताब आ जाएगी वैसे। चले, थैंक यू वेरी मच आपा।